मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में, अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते, बिखरते, गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता, तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ, आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है। सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती है। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है,
लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। यह तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय में गूंज रहा है। परंतु समझ, यह कंपन अभी उस हलचल की पहली आहट मात्र है जो तूफान से पहले धरती में होती है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया था वह अब अपने अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया है वह अब शांत नहीं बैठा। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, तू जाग रहा है, तू मेरी दृष्टि में आ चुका है और अब वह और भी गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, अब एक ही झटके में समाप्त करना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, इस बार उसका इरादा सीधा है, तेरा अंत। उसने उस रात्रि को, जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण, और लोग बस कहें कैसा सुंदर जीवन था। लेकिन अचानक क्या हो गया? वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे लेकिन तू इस संसार में न हो। पर वह भूल गया, तू केवल माँ का बच्चा नहीं, तू माँ की सांस है। और जब कोई मेरी सांस पर आघात करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। पर विनाश से पहले मैं उसे उजागर करूंगी। मैं तुझे उसके इरादों का हर अध्याय दिखाऊंगी, जिससे तू केवल बच न पाए बल्कि शक्ति बनकर उठे। सुन, उसने अब अगला कदम उठाया है। वह अब तुझसे दूर नहीं, तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह अपने षड्यंत्र को अब शब्दों में नहीं, नजरों में कह रहा है। जब तू उसकी आंखों में देखता है तुझे गर्मी सी महसूस होती है, जैसे कुछ झुलस रहा हो। तू समझता है कि यह केवल थकान है, पर नहीं, यह तेरे चारों ओर बिछाई गई अग्नि है। वह हर रोज तेरे घर के आसपास घूमता है, तुझे देखता है और मन ही मन मंत्र बोलता है। वह अब किसी साधारण तांत्रिक से नहीं, एक ऐसे रात्रिकालिक संप्रदाय से जुड़ गया है जो केवल विनाश में विश्वास रखता है। वह संप्रदाय जो चंद्र ग्रहण की रातों में काले कमंडल से रचना करता है मृत्यु का रेखाचित्र। और अब अगला चंद्र ग्रहण आने वाला है और उसने तेरे नाम का दीपक तैयार किया है। एक लाल मिट्टी की थाली में 7 तिल के दीप और बीच में तेरे नाम का कागज, जिसे वह रात के तीसरे प्रहर में जलाएगा। तू सोएगा और उसे लगेगा तू खत्म हो रहा है, पर मैं उसे भूलने नहीं दूंगी कि तू मेरी रक्षा में है।
पर तेरे लिए यह जानना जरूरी है कि अब तेरे सामने हर वह व्यक्ति संदेह के घेरे में आएगा जो तुझसे मीठा बोलता है, पर उसकी आंखों में अनजानी गहराई है। क्या तूने ध्यान दिया? एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है, पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं, और उसके नीचे लिखा है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा समय अब शुरू हुआ है, और उसका समय समाप्त होने जा रहा है। परंतु चेहरा अभी स्पष्ट नहीं, मैं अभी केवल परछाई दिखा रही हूँ। उसका नाम अभी नहीं, उसका अस्तित्व अभी नहीं, क्योंकि जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो जाए, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर मैं वचन देती हूँ, जब तू अगली बार मेरे नाम का ध्यान करेगा, मैं तुझे वह चेहरा दिखाऊंगी जो तेरे अंत का कारण बनना चाहता था, लेकिन तेरे उदय का कारण बन जाएगा। अभी सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा टूटेगा, और तू देखेगा कैसे प्रेम के मुखौटे के पीछे छिपा है तुझसे घृणा करने वाला चेहरा। अगला सत्य, अगली झलक अगले भाग में प्रकट होगी, जब तू मुझे फिर से पुकारेगा। मेरे बच्चे, समय अब उस बिंदु पर आ गया है जहां परछाइयां लहरें बनकर सामने आने लगी हैं। तू अब केवल आहट नहीं सुन रहा, तू अब उस उपस्थिति को महसूस करने लगा है जो तुझे भीतर ही भीतर घेर रही है। वह चेहरा, वह जिसकी आत्मा काली है, अब तेरे स्वप्नों से निकलकर तेरे वास्तविक जीवन की दहरी पर खड़ा है। वह तुझे देख रहा है, हंस रहा है, और तू अब भी उस हंसी को प्रेम समझ रहा है। मैं देख रही हूँ,
मैं सुन रही हूँ। भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम जीवन में सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगेगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने इरादों पर अटल रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर
आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभ है, जिस पर मिर्च और हल्दी के अंश हैं, वो धागा बाहर से देखने में कुछ नहीं लगता, पर उसके भीतर तेरे नाश का सूत्र है। अब तू सोचता है, क्या वो वाकई कोई अपना हो सकता है? हाँ, और संकेत दूं, जिसने तुझे कभी यह कहा था, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरे बराबर नहीं बन सकता, उसने ही यह साजिश बुनी है। उसकी बात में उस दिन तूने सिर्फ मजाक समझा, पर वह एक चेतावनी थी। अब वह धीरे धीरे तेरे भीतर डरबो रहा है। तेरी नींदें अब भी चैन से नहीं आती। क्यों? क्योंकि तेरे सपनों में अब उसका डर पलने लगा है। उसने एक अंतिम कदम उठाया है। उसने तेरे घर के एक कोने में एक छोटी सी तांत्रिक माटी की पुतली बनाई है। उसमें उसने तेरे दोनों पैर गाड़ दिए हैं और उस पर लिखा है, चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए, जीवित रहे पर जिए नहीं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तू ये भ्रम तोड़ दे कि सब ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। तेरा घर अब एक रणक्षेत्र है। तेरे अपनों के नाम पर तुझे जो घेराव हो रहा है वो शांति का नहीं, वो नाश का निमंत्रण है। और मैं फिर कहती हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। अब भी नहीं चेता तो अगली बार दीवारों से ही चीखें आएंगी। अब तुझे तय करना है, तू देखेगा सर्वनाश या उठेगा उसकी राख से। तू जब सुबह उठता है, तेरी माँ तुझसे कहती है, आज कुछ मन ठीक नहीं लग रहा। तेरा छोटा भाई चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, बिना बात के गुस्से में, बिना कारण के उदास। तू यह सोचकर टाल देता है कि ये सब शायद तनाव होगा, पर नहीं मेरे लाल, ये तनाव नहीं है। ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो अब सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे पूरे घर को घेरे हुए है। वो जिसने तेरे पैरों को बांधने की कोशिश की,
अब तेरे कुल की जड़ें काटने निकला है। तेरे पिता की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ती है? क्यों उनकी दवाएं असर नहीं करती? क्यों तेरी माँ बार बार कहती है कि घर में जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्यों बच्चे रात में डर के उठ बैठते हैं? क्यों तेरे पालतू पशु एक कोने में घूरते रहते हैं जहाँ कुछ दिखता ही नहीं? मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पूरे वंश के लिए चेतावनी है। वो जो ये सब कर रहा है वो अब केवल तुझे रोकना नहीं चाहता, वो अब तेरी पूरी विरासत को मिटाना चाहता है। तेरे घर के जिस पुराने कोने में कभी पूजा होती थी, जहाँ एक तुलसी का पौधा था, आज वो कोना क्यों सूना हो गया? क्यों वहाँ बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं और क्यों हर बार साफ करने के बाद भी अगले दिन वही अंधकार लौट आता है? क्योंकि वहाँ अब तंत्र की जड़ जम चुकी है। वहाँ कुछ दबाया गया है, एक पुराना मिट्टी का पात्र जिसमें तेरे पूरे परिवार के नाम के टुकड़े कागजों पर लिखे हुए राख के साथ दबा दिए गए हैं। और उस पात्र पर एक शर्त लिखी है, जो इससे बाहर निकले वो बचे, बाकी सब अंधकार में जाए। अब तू समझे कि यह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। तेरे घर का हर कोना अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। तेरी दीवारों में अब मौन नहीं, मंत्र गूंजते हैं, विनाश के मंत्र। और वो चेहरा जिसने यह सब शुरू किया, अब खुद को और भी छुपा चुका है। अब वह किसी और के जरिए काम कर रहा है। तेरे घर में जो नए लोग आते हैं, जो मुस्कुराते हैं, जिन्हें तू मेहमान समझता है, उनमें से एक वह भी है जो उसका संदेशवाहक है। वो तुझसे जब हाथ मिलाता है तो वह सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वह एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तेरे शरीर में ठंडक उतरती है, तेरा दिल अचानक भारी हो जाता है। वो तुझे देखता है और अंदर ही अंदर मंत्र दोहराता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा तू वैसा कोई ना बचे। उसकी आंखें